अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक और इक्वेशन को लेके। और ये बेसिक मीडियम की एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। बेसिक मीडियम का हमें इस हाइड्रोक्सिल लाइन से पता लग रहा है कि यहाँ पर इक्वेशन में मीडियम तो मेंशन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, मगर हाइड्रोक्सिल लाइन मौजूद है। तो लिहाजा इन ओ एच आइंस की मदद से हम पहचान जाएंगे कि वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। ये ज़रा स्पेशल इक्वेशन है। इस इक्वेशन की स्पेशलिटी ये है कि ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का मतलब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्लोरीन है और रिड्यूसिंग एजेंट भी क्लोरीन है। इसमें ऑक्सीडेशन भी क्लोरीन की होगी और इसमें रिडक्शन भी क्लोरीन की होगी। तो लिहाजा ये एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ये उसकी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए हम वही तरीक़ेकार जो हम प्रीवियस वीडियोस में अब डिस्कस करते आ रहे हैं, जिस तरतीब से हम आपको समझाते आ रहे हैं, उसी को फॉलो करेंगे। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ पार्शियल इक्वेशन। पार्शियल इक्वेशन बनानी है तो पार्शियल इक्वेशन बनाने का वही तरीक़ेकार है जैसा हमने सीखा, मगर ख़ास बात यह है कि यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी ऑक्सीडेशन इक्वेशन में रिएक्टेंट होगा, वो भी क्लोरीन है, और रिडक्शन इक्वेशन में जो क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो भी क्लोरीन ही होगा। यानी दोनों इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है वो आइडेंटिकल है। एक ही रिएक्टेंट है क्लोरीन, उसी की ऑक्सीडेशन उसी की रिडक्शन होगी, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा। तो पार्शियल इक्वेशन ज़रा ख्याल से बनानी है, बाकी काम वही है जो कि आप लोगों ने सीखा। तो लिहाजा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट में, बोर्ड एग्ज़ाम में, कराची बोर्ड, सिंध बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट अगर अपने पास पेपर देखेंगे तो उनको रेगुलर बेसिस पे ये इक्वेशन उनके एग्ज़ाम में नज़र आएगी। तो लिहाजा बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने पार्शियल इक्वेशन बनाई। पार्शियल इक्वेशन बनाने के बाद हम इन इक्वेशंस को लेबल करेंगे एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नीचे वाली इक्वेशन पहले देख लें। नीचे वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर कितने ऑक्सीजन आ गए? 3। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हमें बिल्कुल समझ में आ गई बात कि यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, लिहाजा ये ऑक्सीडेशन इक्वेशन है। तो अल्टीमेटली अगर नीचे वाली ऑक्सीडेशन इक्वेशन है तो ऊपर वाली कौन सी होगी? बेटा रिडक्शन इक्वेशन होगी। तो हमने ऑक्सीडेशन इक्वेशन और रिडक्शन इक्वेशन को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद अब आप क्या करेंगे भाई? तो लिहाजा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन को सेपरेट करने के बाद अब आप थर्ड काम पे जाएंगे, जो कि अभी तक प्रीवियस वीडियो में किसी भी वीडियो में इत्तफाक है आपको देखने का मौका नहीं मिला कि हम जो पहले स्टेप में तीसरा काम करते हैं, वो तीसरा काम ये है कि हम वी हैव टू बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा क्लोरीन नज़र आ रहा है। पहली इक्वेशन में क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं। यहाँ पर क्लोरीन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं बेटा? 2। और प्रोडक्ट साइड पे कितने क्लोरीन है? 1। तो लिहाजा अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करेंगे और 2 लगा देंगे। रिएक्टेंट साइड पे भी क्लोरीन 2 हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हो गए? 2। सेकेंड इक्वेशन में भी रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड पे भी आप क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, जिससे क्लोरीन की तादाद बराबर हो जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने अदर एलिमेंट्स को इस तरह से बैलेंस किसी भी वीडियो में नहीं किया था, लिहाजा ये काम सीखना ज़रूरी है। इसको अच्छी तरह से देखें, समझें। अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको मजीद गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। वेल, तो सबसे पहले हमने पार्शियल इक्वेशन बनाई, फिर हमने उन्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तौर पे लेबल किया, फिर हमने अदर एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन 0 पर होगा। रिएक्टेंट साइड पे दोनों क्लोरीन यानी दोनों साइड पर 0 पर मौजूद है। रिडक्शन इक्वेशन में क्लोरीन -1 पे नजर आ रहा है, तो ये जो -1 चार्ज है, ये -1 चार्ज ये क्लोरीन का ही चार्ज है। हाँ, अलबत्ता ClO3 नेगेटिव में से Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट करोगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 5। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक ऑक्सीडेशन नंबर देखने में या निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, वो प्लीज़ ऑक्सीडेशन नंबर वाली वीडियो को देखें और उसके रूल्स को समझें। मैंने एक वीडियो में रूल समझाया और दूसरी वीडियो में उसकी प्रैक्टिस करवाई है, उसको भी ज़रूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसको ठीक किए बगैर आइन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप इक्वेशन को ठीक से बैलेंस नहीं कर सकते जनाब। अब पहले स्टेप में जो हमने 5 काम करने थे वो हमने कर लिए। कौन कौन से 5 काम हमने किए? पार्शियल इक्वेशन बनाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तौर पे लेबल किया, अदर एलिमेंट्स को बैलेंस किया, और बैलेंस करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर
फाइंड आउट किया और अब आप उनमें इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं पहली वाली इक्वेशन में क्लोरीन 0 से -1 पे जा रहा है, 0 से -1 पे जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये 0 से -1 पे शिफ्ट हो गया। अब 0 से -1 पे जाते वक्त चेंज कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 1 इलेक्ट्रॉन का। आर फॉर रिडक्शन, आर फॉर रिएक्टेंट, रिडक्शन इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को रिएक्टेंट साइड पे प्लेस किया जाएगा। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कितने गेन हुए बेटा, 0 से -1 पे जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, मगर क्लोरीन कितने हैं, 2। एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो बेटा 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। आर फॉर रिडक्शन, आर फॉर रिएक्टेंट, या रिडक्शन इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जाएंगे। तो एक क्लोरीन जो कि 0 से -1 पे जा रहा है, तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बेटा 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखें, क्लोरीन 0 से जा रहा है +5 पे, 0 से जा रहा है +5 पे, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 5। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 5। बेटा एक क्लोरीन ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो 2 क्लोरीन 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। बेटा एक क्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 2 क्लोरीन 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पे आपने 10 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको मजीद गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। वेल, पहले स्टेप में होने वाले 5 काम हो गए। अब आप सेकेंड स्टेप पे जब मूव करेंगे तो ऊपर से इक्वेशंस को कॉपी करेंगे, लाइक Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cl नेगेटिव, नीचे Cl2 गिव्स 2ClO3 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ यू हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिलाइन और वाटर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं। अच्छी बात यह है कि ऊपर वाली इक्वेशन में ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन, तो लिहाजा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने की हमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे हमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, 2 3 जा 6। कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, 6। तो लिहाजा रिएक्टेंट साइड पे हमें कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैं, 6। क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे ऑलरेडी 6 हैं, तो रिएक्टेंट साइड पे भी कितने चाहिए, 6 ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है। अगर 6 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अगर 6 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो बेटा 12 हाइड्रोक्सिलाइन लगाएंगे। जितने रिक्वायर्ड है उससे ट्वाइस OH लगाएंगे। बेटा जितने भी OH आपने लगाए उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट एंड पे लगाएंगे। तो रिएक्टेंट साइड पे अगर आपने 12 OH माइनस लगाए हैं, तो प्रोडक्ट साइड पे 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लेस करेंगे। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। तो जनाब यकीनन आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। अगर कोई ट्रबल हो तो फील फ्री टू आस्क, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा कोई वीडियो बना के ऐड कर दूंगा। जो आपकी क्यूरीज हैं उससे रिलेटेड मुझे आगाह करें। कोई और टॉपिक स्पेसिफिकली आप चाहते हैं कि वो पहले आपको रिकॉल करा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, तो मैं इंशाल्लाह उसको भी करवा दूंगा, डोंट वरी। वेल, इन द फाइनल स्टेप आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने का तरीकाकार क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज नजर आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस हुए हुए नजर आ रहे हैं हमें, 2। ये देख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस हुए हैं, और नीचे वाली इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन प्लेस हुए हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, नीचे वाली इक्वेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। बेटा गेन 2 हुए, लॉस 10 हुए, हमें बराबर करने, हमें बैलेंस करने। तो क्या 2 के टेबल में 10 आता है, यस ऑफ कोर्स आता है। कैसे आता है बेटा, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ लें, 5 तक। तो 2 5 जा 10। तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से। 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नीचे भी 10 है, बैलेंस हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। वैसे अभी आपने जितनी बार भी देखा तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से नीचे, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, मगर इस इक्वेशन में ऐसा नहीं हो रहा। ऊपर वाले इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पर जब बैलेंस कर रहे हैं
तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। इस बात को समझाने के लिए जरा मैं ऊपर लेकर आया हूं, आप जरा देख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है 0 से -1, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो बेटा नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाली इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये 0 से चेंज होके किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है। 0 से चेंज होके किस पे जा रहा है, 5 पे। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 5। तो बेटा ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, उसको शो करना जरूरी नहीं है। तो लिहाजा आप ऊपर वाली इक्वेशन को सिंपल सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर हो जाएंगे। लिहाजा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5 Cl2, 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 5 2 ज़ा 10 Cl नेगेटिव। नीचे वाली इक्वेशन सेम आ जाएगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, इट मीन्स देयर इज नो चेंज, इट इज Cl2 + 12 OH नेगेटिव गिव्स 2 ClO3 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 H2O। तो नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज आ गई। तो फाइनली जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं भाई, इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इन इक्वेशंस को बेटा ऐड कर देते हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आप सिर्फ ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ऊपर कितने क्लोरीन है 5, नीचे कितने हैं 1, तो 5 + 1 कितने क्लोरीन हो जाएंगे, इट इज 6 Cl2 और नीचे क्या मौजूद है 12 OH माइनस गिव्स 10 Cl माइनस प्लस 2 ClO3 माइनस प्लस 6 H2O। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। इसको एक नज़र चेक कर लें आप, बैलेंस करने के बाद चेक कर लें भाई क्लोरीन कितने हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। यहाँ पर देखिएगा 10 1 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, तो 10 + 2 कितने हो गए 12 क्लोरीन। तो क्लोरीन की तादाद बराबर हो गई। ऑक्सीजन चेक कर लें 12 1 ज़ा 12, यहाँ चेक कर सकते हैं 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो 6 + 6 कितने हो गए 12। हाइड्रोजन कितने हैं 12 1 ज़ा 12, प्रोडक्ट साइड पे 6 2 ज़ा 12, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। तो लिहाजा ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये काम समझ में आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ये इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और किसी चीज़ को फैला देने से, कोई नॉलेज को कन्वे कर देने से किसी की भी नॉलेज में कोई कमी नहीं आती, अल्लाह ताला ज़रूर बर कर देंगे। तो लिहाजा तो अपनी दुआओं में याद रखें और आज के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।